आज ये मेरी पहली मुलाकात थी वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ, बड़ा पॉजिटिव रहा। उन्होंने फुल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिबुल अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। वज़ीर आज़म से पहली मुलाकात अच्छी रही। शहबाज शरीफ ने सूबे के मसाइल हल करने के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई है। अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला KP ने कहा, मुआशी सूरत-ए-हाल का हमें भी पता है, हम भी उतना ही मांगेंगे जितना मुमकिन हो। बानी PTI से मुलाकात में हाल रुकावटें दूर करने की भी बात हुई। हमें सेनेट इंतखाबात की मुशावरत के लिए मिलना है। सहाफ़ी ने सवाल किया, मुलाकात से पहले बानी PTI को एतमाद में लिया था? जवाब दिया, मुझे वज़ीर आला बनाया गया है, सूबे के मामलात पर बानी को एतराज़ नहीं। एहसन इकबाल ने कहा, वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया KP हुकूमत के वाजिबात जल्द अदा किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की, KP में इफ्तार और सहरी के वक्त लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी है, खतरात का मिलकर मुकाबला करेंगे। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला, तखरीबकारी के खदशे के पेश नजर किया। मुलाकातों पर पाबंदी सिर्फ एक जेल नहीं, अडियाला के साथ DG खान और मियांवाली जेल का सिक्योरिटी ऑडिट कराया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, PTI ने यूरोपीय यूनियन जाने का मकरू कदम उठाया। ये चाहते हैं GSP+ स्टेट्स वापस लिया जाए क्योंकि बानी PTI को सहूलत नहीं दी जा रही। बानी PTI चाहते हैं बाहर से सरमाया आना बंद हो जाए, मईशत बैठ जाए। तर्जुमान PTI ने अता तारड़ को जवाब दिया, यूरोपीय यूनियन को कोई खत लिखा है ना इरादा है। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ और इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं। बानी PTI डील को तैयार है, ना ही मुल्क छोड़ने को, वो अपने उसूल पर डटे हैं। PTI रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं, 23 मार्च को भी निकल रहे हैं। 10 मार्च की तरह रोकना गैर आईनी है। PTI के खिलाफ ऐसा ही रवैया रखना है तो कौन सी मफाहमत, कैसी मफाहमत। पंजाब हुकूमत की जानिब से जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को आज के लिए नोटिस जारी कर दिया। समाअत सुबह 11 बजे होगी। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीले मेरिट पर सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हम पीर से इन अपीलों को सुनेंगे। FIA ने अपील सुनने पर एतराजात आयद किए थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला, दरख्वास्तों पर आज फिर समाअत होगी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। आइन कहता है मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती, अगले इलेक्शन तक खाली रहेगी। अदालत ने कहा, मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ दें तो पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होगी। फारूक एच नाइक ने कहा कि उनकी कोई फहरिस्त थी, ना ही कोई नशिस्त जो इनसे छीनी जाती। JUI के वकील कामरान मुर्तज़ा ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ट्रेन मिस हो गई है, इन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। वकील नून लीग ने कहा, यह केस पेशावर हाई कोर्ट नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार का है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नशिस्त हासिल करने वाले पार्टी ही पार्लिमानी पार्टी कहलाती है। पार्लियामेंट में सीट होगी तो आज़ाद मेंबरान ज्वाइन कर सकते हैं। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 नशिस्तें शामिल। यूसुफ रजा गिलानी, मौलाना गफूर हैदरी, निसार खोड़ो, जाम मेहता, प्रिंस अहमद उमर और सरफराज बुक्टी ने खाली की थी। Further demands that the federal government officially declare Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto as a Shaheed and National Democratic Hero and confers upon him the highest civil award, which is the Nishan-e-Pakistan.
कौमी और सूबाई असेंबलियों की कौमी और सूबाई असेंबलियों की 22 नशिस्तों पर कौमी असेंबली में जुल्फिकार भुट्टो की सजाए मौत को गैर कानूनी करार देने की करारदाद मंजूर। करारदाद के मतन में कहा गया है कि गैर मुंसिफाना फैसला बदल दिया जाए। जुल्फिकार भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद का दर्जा और आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाजा जाए। जमहूरियत के लिए जान कुर्बान करने वालों के लिए निशान जुल्फिकार भुट्टो अवार्ड कायम किया जाए। लतीफ खोसा ने कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि खुश हूं कि अदालत ने भुट्टो रेफरेंस केस का फैसला सुनाया। कहीं इस बात का फैसला भी 45 साल बाद न हो कि एक और मकबूल तरीन वजीर आजम जेल में क्यों है। सब्र के महीने में अदम बर्दाश्त की इंतहा। कराची पुराना गोलीमार में मस्जिद से निकलते हुए कंधा टकराने पर एक शख्स कत्ल। पुलिस एहलकार मुस्तफा से एक नमाजी का कंधा टकराया। झगड़ा शुरू हुआ। पुलिस एहलकार आपे से बाहर घर से पिस्तौल लाकर गोली चला दी। अब्बास नामी ताजिर हलाक, 2 अफराद जख्मी हुए। मुकदमे में पुलिस एहलकार मुस्तफा समेत 4 अफराद नामजद, 3 को हिरासत में ले लिया। कराची में जमान टाउन थाने पर छापा। SHO राव रफीक समेत 4 अहलकार गिरफ्तार। मुलजिमान पर ताजिर को अगवा और 1 करोड़ 18 लाख रुपए लूटने का इल्जाम। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने 4 रोज कबल सौराब गोठ में वारदात की थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे। साबिक निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और निगरां काबीना को भी मदऊ किया गया है। CPEC के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। CPEC खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के साथ काम कर रहा है। पाकिस्तान चीन मुश्तरका तरक्की खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीनी खबरसां एजेंसी को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान सनती पार्क्स और एक्सपोर्ट जोन्स बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। चीनी ताजिरों को मुश्तरका मंसूबों के लिए राग़िब करना चाहते हैं। कर्ज प्रोग्राम IMF वक्त से मुज़ाकरात का आगाज आज से होगा। पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त के लिए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। वजारत खजाना के एलामिये में कहा गया है कि IMF के साथ बातचीत 14 से 18 मार्च तक होगी। IMF पाकिस्तान से मौजूदा और नए कर्ज प्रोग्राम पर बात करेगा। मौजूदा स्टैंड बाय कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर मिल जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं IMF से कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। IMF से मुल्की तारीख का सबसे तवील मुद्दत का प्रोग्राम लेना चाहते हैं। टैक्स निज़ाम में शफाफियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कौमी आमदनी में टैक्स का हिस्सा 10% तक पहुँचाना चाहते हैं। वजीर खजाना का FBR का दौरा। हुकाम ने टैक्स वसूलियों और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। जो दबाएं तो मुआशी इस्तेहकाम के समरात शुरू हो जाएं। हुकूमत को सबसे पहले अपने घर को दुरुस्त करना होगा, अपने अखराजात में कमी लाना होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि IMF प्रोग्राम मिलने पर ही क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो सकेगी। दोस्त ममालिक ने कह दिया कि वो इमदाद नहीं सरमायाकारी करेंगे। बैरूनी सरमायाकारी SIFC के जरिए लाई जाएगी। तवानाई के मसाइल हल होने तक सनतों के मुसाबकती तरक्की नहीं हो सकती। बिजली की तकसीम कार कंपनियां निजी शोबे को देंगे। PIA के फरोग के लिए दुरुस्त समत बढ़ रहे हैं। तरक्याती मंसूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे। सिंध का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबा विफाक मुंतकिल कर सकते हैं। CPEC के दूसरे मरहले को फास्ट ट्रैक करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को बानी PTI से जल्द मुलाकात करवाने की यकीन दहानी।
शहबाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस आमद पर अली अमीन गंडापुर का खैर मकदम किया। वजीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा के इंतजामी उमूर से मुतालिक वजीर आजम को आगाह किया। वजीर आजम ने कहा, मुआशी सूरत हाल मद्देनजर रखते हुए केपी के जायज मुतालबात पूरे किए जाएंगे। मिल बैठकर तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। वफाकी हुकूमत चारों सूबों से हम आहंगी रवाबित मजबूत बनाने पर यकीन रखती है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अच्छी नीयत से आगे बढ़ना चाहती है। मुल्क की तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा करने के लिए पुराज़्म है। मुलाकात में इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अमीर मुकाम और मुतल्लका हुक्काम मौजूद थे। ट्रॉफी की जंग 4 टीमों में सिमट आई। मेगा इवेंट के क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी आज मुद्दे मुकाबिल होंगे। फातेह टीम सीधा फाइनल में जाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स जुमे को पहले एलिमिनेटर में टकराएंगे। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बाबर और रिजवान के बारे में तो सबको पता है, ये कोई पहला साल तो है नहीं, पिछले 5 सालों से वो परफॉर्मर हैं। पीएसएल में अच्छी चीज़ है कि फॉर्म दोबारा आ गई। टाइम अयूब ने स्टार्ट तो अच्छा नहीं किया, लेकिन लास्ट के 3-4 मैचेस उसने बड़े ज़बरदस्त खेले, फॉर्म अपनी वापस लेके आया और पॉजिटिव रहा, जिसकी वजह से रहा अच्छा साइन है साइम के लिए भी और पाकिस्तान टीम के लिए। पीएसएल का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं, बाबर और रिजवान कई सालों से परफॉर्मर हैं। बाबर की फॉर्म पीएसएल में वापस आ गई है। उभरते हुए लड़कों में मोहम्मद अली अच्छी दरियाफ्त है। कामरान अकमल ने कहा, साइम ने शुरुआत अच्छी नहीं की मगर अपनी फॉर्म वापस लाया जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। इफ्तिखार ने तो अपनी जगह पक्की की हुई है। अदाकार टीपू शरीफ बने मेहमान, खेला मासूमाना खेल। कहा, फखर जमान बड़े मैचेस का खिलाड़ी है। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा शोएब अख्तर का। आदि के चुटकुलों से सब खूब महसूस हुए। बाला इलाकों में बर्फबारी के हसीन मनाजिर। कालाम में आसमान से गिरते बर्फ के गालों ने वादी का हुस्न दुबाला कर दिया। मालम जब्बा में भी बर्फबारी का मौसम, हर तरफ सफेदी छा गई। मानसेरा में भी बर्फबारी के स्पेल ने ठंड बढ़ा दी। वादिये काखान में बर्फबारी ने दर्जा हरारत -2 तक गिरा दिया। चित्राल में बारिश और बर्फबारी से मौसम सुहाना। नथिया गली में बर्फबारी का सिलसिला जारी। गलियात में बर्फबारी से फंसी गाड़ियों को निकाल लिया गया। सयाहों की 5 गाड़ियां डोंगा गली के मुकाम पर बर्फ में फंस गई थीं।